हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को नमस्ते फिर से इस वीडियो सेशन में। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने देख रखा था कि मैट्रिसेज का ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद से मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज। इसी कड़ी में आज जो है ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन फर्स्ट इसमें क्या है कि 3a माइनस बी। तो पहले लिख लें इसको, अभी तक तो ये क्वेश्चंस था। तो a 2 4 3 2, जब भी आप आंसर करेंगे तो a b जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा इस सब को लिख करके ही शुरुआत करेंगे। तो ये हो गया 1 3 माइनस 2 5। अब है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या 3a माइनस बी, तो 3a माइनस बी निकालना है। तो 3a माइनस बी, तो 3 इंटू ए की जगह पर क्या है 2 4 3 2 माइनस बी यानी 1 3 माइनस 2 5। तो यहाँ से ये हो गया 3 2 जा 6, फिर 12, 3 3 9, 2 6, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 से टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद से यह रहा 1 3 माइनस 2 5। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि अब यह दोनों सेम ऑर्डर का है और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर 6 माइनस 1, 12 माइनस 3, 9 माइनस 2, यानी ये ऐसे हो जाएगा 6 माइनस 1, 12 माइनस 3, 9 माइनस 2 और फिर यहाँ से 6 माइनस 5। तो ये रहा 5, यहाँ पर ये 9 है, तो ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और यह 9 प्लस 2 हो गया और यहाँ पर ये तो 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 9 11 1। तो ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर को देख लेते हैं। ये जो हुआ अभी तक ये फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर में क्या है कि बी ए। तो बी ए इसका मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स बी जो कितना है 1 3 माइनस 2 5 इंटू ए 2 4 3 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोगों को तो पहले से मालूम है कि ये दोनों तो सेम ऑर्डर का है, तो 2/2 का यह भी है, 2/2 का यह भी है। तो देख सकते हैं 2/2 का यह भी, 2/2 का यह भी, तो ये दोनों का सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तब क्या करते हैं। तो फर्स्ट का रो सेकंड के कॉलम, ख्याल रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को हमेशा। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट रो का जो यह फर्स्ट एलिमेंट है इसका मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, फिर प्लस रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। फिर चलते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और इसको यहीं पर लिख लेंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, इधर सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, तो 3 इंटू 2। अब देख लेते हैं, ये तो अभी तो था फर्स्ट रो से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किए, अब सेकंड रो से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -2, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, फिर प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 5, इसका सेकंड एलिमेंट 3। फिर से यहाँ से देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 इंटू यहाँ पर यह 4 है, फिर प्लस 5 इंटू 2, तो यह हो गया 2 प्लस 9, यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर -4 प्लस 5 3 जा 15 और यहाँ पर -8 प्लस 10। तो यहाँ से अब हम लोग देख लें
कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया 11 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, 15 में से 4 घटा तो 11 हो गया, 10 में से 8 घटा तो 2 हो गया। यही आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंप्यूट यानी परिकलित कीजिए। फर्स्ट में है कि मैट्रिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। चलते हैं पहले सॉल्यूशन 1 में, पहले सॉल्यूशन 1 की बात करते हैं। तो हमारे पास है क्या यहाँ पर, तो सॉल्यूशन 1 में है हमारे पास यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर से देखें तो यह 2ab, यह 2bc, यह माइनस 2ac, यहाँ पर माइनस 2ab हो गया। अब यह तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है, हम लोग तो जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स तब होता है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है यहाँ, तो इसलिए इक्वल मैट्रिक्स तब होता है जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो जब इक्वलिटी का साइन दिया हुआ तो निश्चित रूप से इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर यह प्लस है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर यह प्लस है, यहाँ पर भी ये प्लस हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, इक्वलिटी नहीं है यहाँ, ठीक है ना, ये प्लस है। अब देख लेते हैं यदि प्लस है तो यहाँ पर जो है ये क्या सब हो सकता है, तो यहाँ पर यह हो गया सम यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, ठीक है, कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यानी फर्स्ट के साथ यहाँ का फर्स्ट जुड़ेगा, फिर यहाँ पर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2bc। यहाँ से देख लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ से प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2ac और फिर यहाँ पर देख लेते हैं तो यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से प्लस माइनस माइनस 2ab। तो यदि ऐसा देख लिए तो अब क्या है कि अब तो ये फार्मूला पर आ गया, और ये फार्मूला कैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये हो गया ए प्लस सी का होल स्क्वायर और ये माइनस सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस 2ac है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर को देख लेते हैं। अब सेकंड में क्या है, तो सेकंड में है कि यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान देंगे प्लस है, ऊपर वाला में भी प्लस था। अब यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं तो फिर से वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से जुटेगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पर देख लेते हैं तो यह साइन स्क्वायर एक्स सेकंड वाला सेकंड से, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से देख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ वाला जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा। फिर यहाँ से देख लें तो यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स फिर प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। अब यदि ऐसा हम देखते हैं यहाँ से तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, यह भी 1। यह आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सिंप्लीफाई कॉस थीटा इंटू मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा, फिर मैट्रिक्स ये बंद है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉस थीटा यहाँ पर साइन थीटा माइनस साइन थीटा
यह कॉस थीटा, फिर प्लस यह साइन थीटा, यहाँ पर हो गया यह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ से कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे? तो वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, उसी के आधार पर। तो कॉस थीटा से पहले इस चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये हो गया। फिर यहाँ पर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो यानी कि माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, अब साइन से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस लग जाएगा, यहाँ वाला माइनस मल्टीप्लाई हो गया है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख लेते हैं साइन थीटा से कॉस थीटा को, तो लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा को, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि इस एलिमेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो इससे मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अब जब ऐसा हो गया है तो अब कैसा हो गया कि अब दो मैट्रिक्स के सम के जैसा हो गया, एडिशन जैसा। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका सेकंड है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे देख लें तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। फिर यहाँ से देख लेते हैं ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यह ऐसा हो गया। अब एक चीज़ हम लोगों को मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहे चाहे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रहे, तो इसको भी हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कॉस थीटा माइनस साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस हुआ, यानी सेम में से सेम घटता है तो कितना, 0। यहाँ पर भी वही स्थिति है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में और उतना ही प्लस में, तो यह भी 0। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना, 1, तो यही इसका आंसर हो गया। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन भी। अब है हमारे पास यह नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003। कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3003। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ऐसे ही पढ़ते थे। तो यहाँ पर तो यह इजी वाला है, दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो पहले x निकाल लेंगे और फिर किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करके y निकाल लेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 10th में पढ़ते हैं उसी की तरह है। तो इससे ज़्यादा जो है ना आप लोग जो है क्वेश्चन बना चुके हैं। बस यहाँ पर कुछ भी रहता था, जैसे 15 रहता था, 5 रहता था, टोटल मिला करके बस वहाँ पर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो मैट्रिसेज का होगा और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करें कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा कि तो इससे ये हो जाएगा कि इससे ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, पहले इसको लिख ही लेते हैं एक बार लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7025, 25 नहीं है 25 है, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 3003। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया y से y, तो x कितना 2x इक्वल टू यहाँ पर तो 7025 या फिर प्लस 3003, तो ये हो गया 2x इक्वल टू, जोड़ देते हैं तो 7 और 3 10, डायरेक्ट लिखते हैं 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, 2 प्लस 0 तो 2, 5 प्लस 3 8 हो गया। अब देख लेते हैं कि x कैसे निकलेगा, तो इधर 2 है मल्टीप्लाई में तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 1/2 हो गया। तो 10 0 2 8। अब यहाँ से जब 1/2 है तो निश्चित रूप से सब को मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर में 1/2 से, 0 × 1/2, फिर नीचे भी यहाँ भी 2 × 1/2, फिर 8 × 1/2,
2। तो जहाँ पर जो कटने वाला रहेगा उसको जो हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 2 से 10 कटेगा तो 5, 2 से 0 तो ये तो 0 ही रह गया, 2 से 2 तो 1 और 2 से 8 तो कितना 4। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं x के वैल्यू को। तो लिखते हैं यहाँ से कि पुटिंग x इक्वल टू 5014 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ऊपर वाला इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें हम पुट कर देते हैं। तो है फर्स्ट इक्वेशन क्या, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7025 है। अब क्या करते हैं, इसमें हमें निकालना तो y है, तो y इक्वल टू 7025 माइनस x कर दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर। तो ये रहा 7025, उसमें से माइनस कर देना है x का वैल्यू जो आया है वह है 5014, x का वैल्यू है 5014। अब क्या होगा, अब तो सब्ट्रैक्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस होगा, यानी 7 - 5 0 - 0, फिर 2 - 1 5 - 4 5 - 4। इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 - 5 तो 2 0 यह 1 और यह 1। तो यही आंसर हो गया। तो x एंड y, तो इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं एक साथ कि x का जो वैल्यू हो गया 5014 हो गया और y का जो वैल्यू हो गया वह 2011 हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ a इक्वल टू 2315 देन फाइंड a स्क्वायर एंड a क्यूब। तो a इक्वल टू कितना है, तो 2315, तो a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर कैसे निकलता है, a इंटू a हो जाएगा, यानी कि a को ही 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2315 इंटू फिर से 2315। अब मल्टीप्लाई करना, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको। तो इसमें जो है हम लोग करते क्या है, फिर से वही बात, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, यानी फर्स्ट रो को पहले दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो अभी फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से ऐड कर देते हैं। तो 2 × 2 + 3 × 1। चलते हैं अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो उसमें भी वही बात, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 3 प्लस सेकंड एलिमेंट 3 इंटू इसका सेकंड एलिमेंट 5। अब आ जाते हैं नीचे, अब सेकंड रो से फिर दोनों कॉलम को, तो सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 2 प्लस 5 × 1। फिर से सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो 1 × 3 फिर प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, तो 5 × 5। तो यहाँ से ये हो गया 4 + 3, ये हो गया 6 + 15, ये हो गया 2 + 5, ये हो गया 3 + 25। तो इस तरह से हमारे पास अब जो है वह क्या है, 7 हो गया, फिर ये 21 हो गया, 7 हो गया और ये 28 हो गया। ये हुआ a स्क्वायर का वैल्यू। लेकिन a क्यूब पूछा जा रहा है, तो a क्यूब पूछा जा रहा है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, हम a स्क्वायर इंटू a कर लेंगे। लेकिन सिंपली a क्यूब पूछा जाए तो पर भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले a स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a क्यूब पूछा जा रहा है तो इसके लिए भी क्या करेंगे, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर देखिए हमारे पास आ गया है कितना, 721 728 इंटू a का वैल्यू देख सकते हैं, मैट्रिक्स ए जो है वो सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कितना, 2315 लिखा हुआ है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर से वही बात क्या कि इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 2 फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से 21 × 1, फिर आ जाते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो देखते हैं, तो 7 × 3 फिर प्लस 21 × 5। यहाँ पर अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से, तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 7 × 2 प्लस 28 × 1। देख सकते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ, फिर प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसके
सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ। अब चलते सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो 7 × 3 + 28 × 5। तो इस तरह से हमारे पास जो है, अब इसी को कैलकुलेट करके जो है लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14 + 21, ये हो जाएगा 21 + 105, ये हो गया 14 + 28, ये हो गया 21 + 140। तो अब इसको जो है ना ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 21 × 4 = 25, 10 = 35, और ये हो गया 126, ये हो गया 4, और ये हो गया 161, और इस तरह से ए क्यूब भी निकल गया। तो A² पूछे तो ऊपर जो A × A, ए क्यूब पूछे तो A × A × A, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले A² निकाल लीजिएगा, फिर उसको A से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इस तरह से ए क्यूब निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड A² - 5A + 6I इफ़ A = 201, 213, 1 - 1 0। ये 3 ऑर्डर का है, 3×3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। A = इतना है, तो A² निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है A² - 5A + 6I, सबसे पहले हम A² निकाल लेते हैं, फिर 5A को निकाल लेंगे, फिर 6I को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद से ऑपरेट कर देंगे इसको। तब चलिए A², तो A × A, तो वही बात फिर से A भी लिख दिए हैं, सेम ही है, दोनों लिख दिए हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाला का रो, सेकंड वाला का कॉलम। ठीक उसी तरह से फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप जानते ही हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर जो ना इस तरह से जो ना आप जो ना देख सकते हैं कि कैसे करके जो ना लिखा गया है। यह इस तरह से लिखा गया है कि पहले फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट को, सेकंड एलिमेंट से सेकंड को, फिर थर्ड एलिमेंट से थर्ड को, इस तरह से सब में किया गया। फिर सेकंड रो से तीनों कॉलम को इस तरह से, फिर थर्ड रो से फिर तीनों कॉलम को, इन थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को तो ये आएगा, थर्ड रो से सेकंड कॉलम को तो ये आएगा, और थर्ड रो से थर्ड कॉलम को तो ये आएगा। हमेशा ख्याल रखना है जब जिस रो और जिस कॉलम की बात करें, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ही मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड से ही, थर्ड वाला थर्ड से। इस तरह से हमारे पास ये कैलकुलेशन रहा। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद से यहाँ पर ये आया 401, ये इस तरह से ये आ गया। इसको जो है कैलकुलेट कर दिए हैं, तो ये 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2। कहने का मतलब ये हो गया कि यह A² का वैल्यू आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन में था कि A² - 5A + 6I निकालना, तो A² का वैल्यू पहले हम निकाल दिए हैं, ये A² हो गया। अब प्लस जो है ना 5A, तो 5A की बात करते हैं, 5 × A, A की जगह पर वही 201, 213, 1 - 1 0, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह स्केलर के द्वारा हो गया मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, टोटल एलिमेंट्स में हो जाएगा 5 से, तो 5 दूनी 10, फिर 0, फिर 5 एकम 5, फिर इस तरह से आप देख रहे हैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 -5 हो गया, यह -5 हो गया, और ये 0। 6I, चूँकि देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स है वह 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है, तो हम लोगों को जो आई किसको कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह क्या होता है, तो वो होता है 1 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो 6I यानी 6 × 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या था निकालना हम लोगों को कि A² - 5A + 6I, ये चीज़ था निकालना। तो A² का वैल्यू रख देते हैं, जो कितना आया है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, -5A, तो 5A कितना है 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 0, फिर प्लस 6I निकल कर कितना आया है, ये आया है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यही तो आया है। अब इसको जो है ना हम लोग सम अप कर लेते हैं एक साथ। तो यहाँ तो 5 माइनस, यहाँ पर माइनस है तो फर्स्ट से एलिमेंट को देखिए, तो 5 - 10, फिर यहाँ पर प्लस है तो +6 हो जाएगा सब में इसी तरह से। फिर -1 -0 +0, फिर यहाँ पर देख लें तो ये हो जाएगा 2
2, चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो 2 माइनस के चलते माइनस, यहाँ पर 5, फिर प्लस 0, थर्ड का थर्ड से जोड़ दिए। इस तरह से चलते हैं यहाँ पर, तो 9 माइनस 9 माइनस 10 और फिर प्लस 0। फिर यहाँ से देखते हैं तो -2 -5 प्लस 6। फिर यहाँ से देख लेते हैं तो ये क्या हो गया 5 नेगेटिव, फिर इसके जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग कौन है 15 है, फिर प्लस इसके करस्पॉन्डिंग, फिर प्लस में यहाँ पर आकर के कौन सा हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं तो ये 0 -5 प्लस 0। फिर यहाँ से देख लें तो -1, फिर -5, यहाँ से माइनस है, फिर यहाँ से -5, फिर प्लस, यहाँ पर सेकंड वाला में क्या है 0 है। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये रहा -2, फिर माइनस यहाँ पर 0 या फिर यहाँ से प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 6 5 11, 11 में से 10 घटा तो 1। यहाँ पर तो -1, यहाँ पर तो हो गया 2 में से 5 घटा तो -3। यहाँ पर 9 माइनस 10 तो कितना -1 हो गया। यहाँ पर हो गया 5 2 7 माइनस में, 6 प्लस में तो -1 हो गया। और यहाँ पर 5 माइनस 15 तो कितना हो गया -10। यहाँ पर देख लेते हैं कितना हो गया -10। अब है यह -5 और ये हो गया -1। अब माइनस माइनस +5 तो -1 + 5 तो कितना 4, -2 और +6, -2 + 6 कितना 4। तो इस तरह से इसका यही आंसर हो गया।